Assalamu alaikum. So today we will start the abstract definition of vector space. ठीक है? So vector space, first of all, vector space क्या है? Like formal definition की तरफ तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि वेक्टर स्पेस के लिए आपको क्या ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं टू डिफाइन अ वेक्टर स्पेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है. और सेकेंडली ये है कि आपके पास दो ऑपरेशंस हों. ऑपरेशन एक तो एडिशन का हो और एक ऑपरेशन को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ये जो एडिशन का ऑपरेशन है ये आपका होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशंस. बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है, सो आई विल राइट हियर बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशंस जो होते हैं वो बाइनरी वर्ड जिसे लाइक इसलिए कहते हैं कि इनपुट में आपको एक पेयर देना पड़ता है, ठीक है. जैसे आपका स्टैटिक जो है इज अ बाइनरी ऑपरेशन. ऑपरेशन आपको पता है इट्स अ रिलेशन, इट्स अ टाइप ऑफ रिलेशन. सो आपको एक्स क्रॉस एक्स का मतलब यह है कि आपका जो इनपुट है वो आपका कोई ऑर्डर पेयर हो और आउटपुट में आपको सेम एलिमेंट एस का मिलना चाहिए. इफ आई टेक एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट्स and the static is the binary operation. Binary operations mean input. So input जैसे आपका a और b है, definitely जब कार्टियन प्रोडक्ट से कोई एलिमेंट आएगा it will be in form of order pair. और जब ये s में जाएगा तो आपका a स्टैटिक b जो है वो आपका क्या होगा, वो s का ही कोई एलिमेंट होगा, ठीक है. जैसे फर्स्ट करें एडिशन है, अगर मेरा s जो है वो आपका z है, z सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है. और मेरा यहाँ पे जो स्टैटिक है दैट इज इक्वल टू प्लस, दैट इज द एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जो आप इंटीजर्स को डेली लाइफ में ऐड करते हैं. सो एडिशंस का जो इंटीजर्स की एडिशंस हैं अगर आप देखें तो इसकी जो डोमेन होती है वो आपकी z क्रॉस z होगी, यानी आप दो इंटीजर्स लेंगे तो आप उस पर एडिशन अप्लाई कर सकेंगे. अगर मैं कहूंगी कि टू प्लस थ्री मेक सेंस, अगर मैं जस्ट टू लूंगी तो इट डजंट मेक सेंस. टू में कुछ ऐड करूंगी तो आपको आउटपुट में कुछ मिलेगा. सो आउटपुट में आपको इंटीजर्स ही मिलेंगे. सो एडिशंस में ये है कि प्लस m और n जो है, m और n आर टू इंटीजर्स, ठीक है. सो ये बेसिकली होता है m प्लस n. जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 जो है ये इट्स एन ऑर्डर पेयर एंड दैट बिलोंग्स टू द कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ z. और जब आप 2 प्लस 3 लेंगे इट विल बी 5 और 5 जो है वो एलिमेंट है z का. सो आई होप कि ये आपकी बाइनरी ऑपरेशंस की जो है वो क्लैरिफिकेशन होगी. सो वेक्टर स्पेस के लिए आपको सबसे पहले v चाहिए, इज अ नॉन एम्प्टी सेट. सेकेंडली आपको एडिशन चाहिए. एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जो कि आपका v क्रॉस v से v तक होना चाहिए, यानी इनपुट में आपके v के दो एलिमेंट्स होंगे और आउटपुट में एक v का एलिमेंट मिलेगा. और दूसरा आपकी जो सेकंड आपकी है मल्टीप्लिकेशन, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? अच्छा, मैं स्टार्ट में v ले रही हूँ और मैं आप एक नंबर सिस्टम ले रही हूँ, रियल नंबर सिस्टम. ये जो आपकी डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की, दिस इज द रियल वेक्टर सिस्टम, ठीक है. सो आर जो होगा वो मेरा क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आई थिंक आप सबको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. सो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या है, ये आपका r क्रॉस v से आपकी v में होना चाहिए. अच्छा, ये ज़हन में रखें ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ये r क्रॉस v है. बाइनरी के लिए डोमेन हमेशा सेट के ही कार्टियन प्रोडक्ट की होती है. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि r क्रॉस v में आप जो, अब r क्रॉस v का मतलब ये है कि आपकी जो ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो k होगा वो आपका r से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका v से बिलोंग करेगा. एक बात ज़हन में रखना है, ये r क्रॉस v जो है और ये v क्रॉस r में बहुत ज्यादा फर्क है. ये ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में है, ठीक है. सो ये k जो है ये आपका बिलोंग करना चाहिए r पे और ये इट्स द टाइप ऑफ एक्शन, ठीक है. और v जो है वो आपका v जो आपने नॉन एम्प्टी सेट लिए उसे बिलोंग करना चाहिए. और इनपुट में ये होता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में आप k और v लेंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, k और v इसकी मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो ये देखिए जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं. सो दीज आर ऑल थिंग्स वी नीड टू डिफाइन फॉर अ वेक्टर स्पेस. सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट.
फिर आपको नंबर सिस्टम्स चाहिए। नंबर सिस्टम्स अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स लेंगे तो दिस विल बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। अगर रियल नंबर सिस्टम्स लेंगे, चूंकि हम लोग रियल नंबर सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, सो मैं रियल वेक्टर स्पेस ही लूंगी, ठीक है। सो मैं रियल नंबर सिस्टम्स ले रही हूँ। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें दो ऑपरेशंस चाहिए। एक ऑपरेशन जो है ये आपका है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी एडिशंस, ठीक है। और जो सेकंड आपका है वो आपका है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस ऑपरेशन को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और एडिशंस में क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में क्या, अंडर दिस आपका पेयर जो है वो मैप कर रहा है एक नंबर को, और सॉरी वी के एलिमेंट को, इट्स नॉट नंबर, सॉरी सो वी के एक एलिमेंट को मैप कर रहा है। और ये जो चीज है ये आपकी वी से बिलोंग करनी चाहिए। और एडिशन जो आपकी ये वाली एडिशन है, इसमें यह है कि इनपुट में जो आपका पेयर है वो आपका वी और डब्ल्यू की फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये वी और डब्ल्यू कहाँ से आएंगे, ये वी से आएंगे, और ये आपको मिलेगा v प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूं फॉर k बिलोंग्स टू r एंड योर v बिलोंग्स टू v इज अ नॉन एम्प्टी सेट। और यहाँ पे मैं v और w जो है वो अपने v से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो ये आपकी जो है ये so now we are going toward we are going to define the formal definitions of vector space. So vector space is a non-empty set, right, together with addition, that is the binary addition, and the scalar multiplication, the addition, the vector addition, ठीक है। और सेकेंडली आपका जो है वो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, so which satisfying following conditions. सो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि अंडर एडिशन, अब ये जहन में रखें। सो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी आपकी ये है कि v प्लस डब्ल्यू, ओ डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू v, क्योंकि मैंने बाइनरी ऑपरेशंस लिए हैं। फॉर ऑल v एंड w बिलोंग्स टू v, ठीक है। सो दिस ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। जो सेकंड आपकी क्या होगी वो ये होगी आपकी v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू w प्लस v, ठीक है। यानी आप ऑर्डर चेंज कर दें, देर इज नो चेंज फॉर ऑल v एंड w, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या होगी, अंडर एडिशन। फिलहाल अंडर एडिशन वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा। सो v प्लस डब्ल्यू प्लस यू इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू प्लस यू फॉर ऑल v, u and w all belongs to your vector space, and this property is called the associative law, ठीक है। और इसी तरह जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि whenever you take any for each v belongs to this set, there is और एक्चुअली फॉर ऑल v के लिए होता है जीरो वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर कहते हैं, belongs to v such that v प्लस जीरो। सो मैं इसको जीरो, ये आप जीरो ये रियल नंबर वाला जीरो ना समझे, ये जीरो वेक्टर इसे कहते हैं, ठीक है। ये ना हो कि ये मैंने इज सिंबल, इसलिए मैं नीचे लाइन लगाई है। सो दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस वी एंड दिस इज इक्वल टू वी। सो दिस इज कॉल्ड, सो यहाँ पे ये जो जीरो है इसको कहते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। zero vectors mean under addition zero vector doesn't change the identity of vector, okay. So the fifth one property is that is the inverse property, which says that for each v belongs to the vector space there exists a unique, so हर v के correspondingly आपको एक unique minus v vector, so I will say minus v vector, ठीक है।
belongs to V, this is the big V, such that V plus minus V is equal to minus V plus V is equal to 0 वेक्टर। ये जो प्लस है ना, ये आपका वेक्टर एडिशन चल रहा है, ये ज़हन में रखें। और ये जो माइनस वी है, ये मैंने सिंबल ली है, आप इसे यू भी कह सकते हैं, माइनस वी यू के इक्वल है। और इस तरह से आप v प्लस यू इज इक्वल टू यू प्लस वी इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द वेक्टर। ये जो माइनस वी है ये वेक्टर होता है, और एक्चुअली इनवर्स होता है, इसलिए इसे माइनस वी से मैंने डिनोट किया। अच्छा, अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ये अंडर एडिशन ही है। अब इस ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप इसमें देखें, इसमें एडिशंस की ही हो रही है कि दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दिस इज द कॉम्यूटेटिव लॉ रिगार्ड्स टू एडिशन, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, this is the vector zero vector property, and this one is the inverse property under addition। ये सारी एडिशंस है, यहाँ पे अभी तक कहीं भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो आपकी होंगी स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की, ठीक है। और वेक्टर स्पेस जो है वो वेक्टर v together with these two operations satisfying all these properties। और अगर इसमें से एक प्रॉपर्टी भी वेक्टर v जो है वो सेटिस्फाइड ना कर सके तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। सो वेक्टर स्पेस बनने के लिए v को टुगेदर विद दीज टू ऑपरेशंस सेटिस्फाइड ऑल दीज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टीज मैं लिखने लगी हूँ वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की। वो आपकी ये है, दिस इज योर प्रॉपर्टी ई, एंड दिस प्रॉपर्टी सेज दैट k u प्लस v। अब यहाँ पे ये जो k है ये स्केलर है, यानी k एक रियल नंबर है, ठीक है। सो ये आपको मिलेगा k u प्लस k v, और ये u और v जो है ये दोनों वेक्टर्स हैं। अच्छा, ये बात ज़हन में रखें, ये u प्लस v ऐड हो रहे हैं अंडर वेक्टर एडिशन, अंडर द एडिशन वी डिफाइन हेयर। एंड और ये जो यहाँ पे बाय मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये आपकी कौन सी हो रही है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और इसके लिए अभी आप अगर देखें तो ये के वी का मतलब है दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस के सॉरी के यू, दिस इज नॉट वी, के यू प्लस के वी। सो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर एडिशन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह रहे हैं ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस। अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो है एफ, वो आपकी, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आपका रियल वेक्टर सिस्टम है, और यू और वी जो है ये बिलोंग्स कर रहे हैं किससे, ये आपके वी से, वी कैपिटल वी जो मैंने नॉन एम्प्टी सेट लिया। अब ई के बाद जो एफ है वो ये है कि अगर आपका k प्लस एम है, अब जहन में रखें ये जो k प्लस एम मैंने लिया, ये जो प्लस है ना ये वेक्टर एडिशन नहीं है, ये वो एडिशन है जो रियल नंबर सिस्टम्स में होते हैं। आप जो नंबर सिस्टम्स में नंबर को ऐड करते हैं ये वो वाला एडिशन है, और जब नंबर्स को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये अगेन कोई नंबर आपको मिलेगा। सो k प्लस एम वी, के प्लस एम वी अगर इसके साथ ये एसोसिएट कर रहा है तो ये वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से कर रहा है, एंड दिस विल बी के वी। अब ये k और v स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, प्लस एम वी जो है वो गेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये ज़हन में रखना है, ये इस एडिशन को आपने इस एडिशन के साथ को सेम नहीं समझना, ये वेक्टर एडिशन की बात है जो मैंने स्टार्ट में डिफाइन की है, और ये k प्लस m की जो एडिशन है ये नंबर्स की एडिशंस की बात है, ठीक है। सो दिस इज k एंड m, ऑल k एंड m's बिलोंग्स टू r में, और जो आपके v है वो v से आ रहा है। एंड इसी तरह से जो फाइनल नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी दैट इज g, एंड विच सेज दैट k m u, सो m इज स्केलर, u इज वेक्टर। अच्छा, वेक्टर्स के लिए मैं ये करती हूँ कि वेक्टर्स के नीचे लाइन लगा देती हूँ। m इज स्केलर, u इज, एक्चुअली मैं वर्ड वेक्टर यूज इसलिए कर रही हूँ कि बाद में v के एलिमेंट्स में वेक्टर ही बनना है, ठीक है। सो u जो है वो v से आ रहा है, सो u वेक्टर है, m जो है वो स्केलर है, तो mu इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट वी ऑलरेडी डिफाइंड, एंड देन सो दिस विल बी इक्वल टू km और u। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, ये जो के एम होगा ये वो मल्टीप्लिकेशन है जो नंबर सिस्टम्स में है, ठीक है। जैसे आपका के और एम दोनों कहाँ से आ रहे हैं, आर से, और के एम जब मल्टीप्लाई होंगे, जैसे अगर 2 और 3 है और 2 और 3 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 6 आते हैं, तो ये नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है।
सो इसलिए ये इसकी कंफ्यूजन से आप प्लीज बचें, क्योंकि आमतौर पे ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के होते हैं। सो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये जब m v से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्केलर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन k और m की जो आपस में मल्टीप्लीकेशन है वो अपनी जो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन होती है वही है। अच्छा, h जो है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि 1, आपको पता है रियल नंबर सिस्टम में 1 जो है आइडेंटिटी का रोल प्ले करती है। तो 1 u जो है वो आपके पास u आना चाहिए, यानी अगर कोई वेक्टर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमेशा u आना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपके पास v together with these two operations satisfied all these properties under additions and the scalar multiplication, then we say that v together with addition and scalar multiplications forms a रियल वेक्टर स्पेस। मैं रियल वेक्टर स्पेस इसलिए कह रही हूँ कि जो मेरे स्केलर्स हैं वो R से आ रहे हैं, ठीक है, रियल वेक्टर स्पेस। और इसमें अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस होती है, यानी कि इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, अगर मैं वर्ड यूज करूंगी V इज अ वेक्टर स्पेस, सो व्हाट डज दैट मीन? V इज अ वेक्टर स्पेस का मतलब ये है कि ऑलरेडी V पे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है और वो उन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। सो इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, देन एनी एलिमेंट, अगर मैं कोई भी एलिमेंट जो है वो V से ले रही हूं, देन दिस एलिमेंट इज कॉल्ड, किसी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर, सॉरी नॉट वेक्टर्स। सो अगर मैं 2-3 एलिमेंट्स लूंगी तो डेफिनेटली वेक्टर्स बन जाएंगे। सो दिस इज द जर्नल डेफिनेशन, सॉरी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसकी एग्जांपल्स, थोड़ी सी एग्जांपल्स के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।